नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज पटना में जो है पोस्टर की राजनीति देखने को मिली है और ये पोस्टर जो है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर लगाया गया है कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। इसको लेकर पटना की सड़कों पर पोस्टर देखने को मिला, जिसको लेकर जहां राजद ने जो है सीधा रूप से सवाल पूछ डाला और कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है वो अपमान कर ही नहीं सकते हैं। साथ ही जो है उल्टा उन्होंने जो है जो पोस्टर जो लगाया उसको आड़े हाथों लेते हुए जवाब दिया और कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा सत्र के दौरान जब उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की अपमान की थी तो उस समय कहाँ थे बीजेपी के नेता, क्योंकि बीजेपी परसेप्शन की राजनीति करती है। तो कहीं ना कहीं राजद के जो प्रवक्ता है एजाज अहमद बड़ा हमला बोला, जिसको लेकर पलटवार किया है विनोद शर्मा ने और उन्होंने खुलकर कहा कि जो है लालू प्रसाद की आदत ही यही है जो कि दलितों का अपमान करना, इस तरह का करतूत करना। तो क्या कुछ दोनों ने कहा है, आपको छोड़ जाते हैं दोनों के प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। सर, पटना की सड़कों पर जो है सुबह से ही पोस्टर लगाया गया है और जिसको लेकर लगातार कई तरह की प्रतिक्रियाएं जो है सत्ता पक्ष दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की राजनीति करती है, बनावटी और दिखावटी राजनीति करती है। हकीकत तो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया और जिस तरह से उन्होंने उपहास बनाया और उन्होंने कहा कि अंबेडकर लोगों के लिए फैशन बन चुके हैं, इसके लिए पूरा देश आंदोलित हुआ। पूरा देश कहीं ना कहीं उनसे ये डिमांड किया कि आप माफ़ी मांगिए, लेकिन न तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं ने ना ही अमित शाह जी ने इस मामले में प्रतिक्रिया देना उचित समझा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह का कृत्य करती रही है। आपको याद होगा 12 जनपद खाली कराने के समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन आता है, बाबा साहब के तैलचित्र को बाहर फेंकवाने का काम किया। वहाँ पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के तैलचित्र को फेंकवाने का काम किया। फेंकवाया ही नहीं बल्कि उनको बूटों से रौंदवाया भी। और इस अपमान पर तेजस्वी जी ने और लालू जी ने स्पष्टता, जब चिराग पासवान आंखों में आंसू लिए दिल्ली की सड़कों पर खड़े थे इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, तो लालू जी और तेजस्वी जी ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर बाबा साहब के जो अपमान हुए हैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। रामविलास जी के जो अपमान हुए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और चिराग को आश्वस्त किया कि लालू और तेजस्वी के रहते हुए कोई भी दलित समाज का अपमान नहीं कर सकता, उत्पीड़न नहीं कर सकता। लेकिन आज स्थिति क्या है, जो अपमान किए उसी के साथ चिराग पासवान है। जीतन राम मांझी जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो मधुबनी गए थे पूजा करने के लिए। जब वो पूजा करके बाहर वापस आए तो मंदिर को धोने का काम किया गया। मंदिर को धोने पर प्रतिक्रिया जब जीतन राम मांझी जी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गजेंद्र झा ने किस तरह की भाषा इस्तेमाल की, उनके ज़बान काटने की कीमत 10 लाख रुपया लगाई। और आज गजेंद्र झा भारतीय जनता पार्टी में सम्मानित है और उसी के साथ जीतन राम मांझी जी हैं। लालू प्रसाद जी तो नाम है दलितों, शोषितों, वंचितों को हक और अधिकार देने का, उनके लिए संघर्ष और आंदोलन करने का, उनको पहचान देने का। लालू प्रसाद जी जब सबसे पहले सत्ता में आए तो उन्होंने सर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करके शौचालय की व्यवस्था कराई। और बिहार से जो शौचालय की व्यवस्था की शुरुआत हुई वो पूरे देश भर में कहीं ना कहीं आज दिख रहा है। लालू जी जब सत्ता में थे तो सबसे अधिक दलित समाज के लोगों को मंत्री बनाने का काम किए। राष्ट्रीय जनता दल के 7 अध्यक्ष हुए, उसमें 4 अध्यक्ष दलित समाज से हुए, रमई राम जी, उदय नारायण चौधरी जी, पीताम्बर पासवान जी, कमल पासवान जी। इसी से समझ सकते हैं कि लालू जी का दलितों के प्रति क्या सोच है। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो दलित बस्तियों में जाते थे, उनके बच्चों को अपने हाथों से नहलाते थे, कंघी लगाते थे, उनको
स्वच्छ रहने की प्रेरणा देते थे और कहते थे ये चूहा पकड़ने वालों, सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, मुर्गी पालने वालों, गाय चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। चूहा पकड़ने वालों, मछली पकड़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। उन्होंने जो प्रेरणा दिया और कहा पढ़ो या मरो, जैसे बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो, शिक्षित हो, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और आज जो दलित समाज में, पिछड़ा समाज में, शोषित वंचित समाज में पढ़े लिखे लोग नज़र आ रहे हैं, ये लालू जी की प्रेरणा का परिणाम है। लालू जी तो हमेशा दलित शोषित वंचित को गले लगाने का काम किए। उनके लिए जो आज पटना में अपार्टमेंट देख रहे हैं दलित बस्तियों में, वो लालू जी का देन है। लालू जी ने अपार्टमेंट इसलिए बनाया ताकि दलित को सम्मान मिले, दलित को पहचान मिले, और दलित का जो है दृष्टि से देखने वाले लोग हैं उनको इस बात का एहसास हो कि दलित भी इसी समाज के हिस्सा है। लालू प्रसाद जी जो कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक है, अविस्मरणीय है, लेकिन जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तुच्छ सोच और उनका ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वो अमित शाह के मामले से ध्यान भटकाने के लिए एक दलित बच्ची के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हुई और जिस तरह से डॉक्टरों के माध्यम से लापरवाही हुई, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। बिहार में इनके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए लालू जी के नाम पर अपना राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर जो है पटना के सड़कों पर पोस्टर तक लगा दिया गया है, और इस पोस्टर को लगने के बाद कहीं ना कहीं जो है राजनीति प्रतिक्रियाएं जो है वो काफ़ी निकल जा रही है। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि लालू यादव को अभी भी सद्बुद्धि आवे, ईश्वर उन्हें बुद्धि दे कि वो पूरे देश से माफ़ी मांगे अंबेडकर जी के अपमान के लिए। लेकिन उनमें इतना अहंकार भरा है राजद के नेताओं में, लालू जी में, कि किसी भी महान विभूति को अपमानित करने का काम करते हैं। और ख़ास करके जो पिछड़े वर्ग के हैं, अति पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, उनको ज़्यादा अपमानित करते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि आने वाले दिनों में जनता उन्हें सबक सिखाएगी और उन्हें उनकी सही जगह दिखाएगी। लालू यादव आदतन माने इस तरह का हरकत करते हैं, जानबूझकर इस तरह का नाटक करते हैं। और अंबेडकर जी के साथ जो व्यवहार किया, उनके फ़ोटो के साथ पूरी दुनिया ने देखा है कि पैर के सामने रख करके वो उनको अपमानित करने का काम किया है। तो हम लोग अभी भी चाहते हैं कि वो माफ़ी मांग ले ताकि उनका कुछ पाप धुल जाए। सर, आप लोग चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा सत्र के दौरान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर दिया था, तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी अभी तक। देखिए, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्रसंग बस कुछ कहा था, ऐसा नहीं कि अपमान किया था। उन्होंने प्रसंग बस कहा था कि जब जिस चीज़ का ज़रूरत हो उसकी बात करें, न कि अम्बेडकर जी को अपमानित करने के लिए उन्होंने कहा था। वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अम्बेडकर जी का जिक्र जरूर हुआ था, लेकिन अपमान नहीं हुआ था अम्बेडकर जी का। लेकिन यहाँ तो दुनिया देख रही है कि अपमानित कौन कर रहा है और आरोप कौन लगा रहा है। तो निश्चित रूप से उन्हें सद्बुद्धि आवे, और ख़ास करके कांग्रेस के लोगों को जो उनके साथ खड़े हैं, माले के लोग जो गरीबों दलितों की बात करते हैं और दलितों को, नेताओं को अपमानित करते हैं, तो उन्हें इस बात पर शर्म आनी चाहिए।